हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ आई बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैं कृष्णा भावनामृत में कैसे कनेक्ट हुआ। तो आजकल हम देखते हैं कि जितना भी यूथ है वो डिस्ट्रैक्ट है, मतलब उन्हें अपनी लाइफ का पाथ नहीं पता, क्या है रास्ता नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए, और फोकस्ड नहीं है वो। और टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, अपनी लाइफ को शेड्यूल कैसे करना है, मतलब किस समय पे क्या काम करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड भी कुछ बातें करेंगे आज। पर उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं कैसे कृष्णा भावनाभावित हुआ। तो एक छोटी सी स्टोरी है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, एक्चुअली मेरा प्रोफेशन था शूट्स का और एडिटिंग का। तो शूट्स और एडिट में क्या होता है कि शूट्स दो दो तीन तीन चार चार दिन चलते हैं, नॉन स्टॉप चलते हैं। तो उसमें ना ही सोना, ना ही कोई शेड्यूल होता है, पता नहीं चलता खाने का, ना कोई शेड्यूल है। तो इस तरीके से लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शंस थी, और इस लाइन में डिस्ट्रैक्शंस होती भी बहुत हैं। तो एक बार मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला कि इस्कॉन टेम्पल चलते हैं। तो मैंने उससे पूछा इस्कॉन, क्योंकि आज से पहले मैंने इस्कॉन का नाम ना कभी सुना था और ना कभी कहीं देखा था। अब पता नहीं मैंने नहीं देखा था बिकॉज इस्कॉन बहुत वायरल है, तो मैंने नहीं सुना था कहीं भी नाम। और जैसे कि हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी हम इतनी प्रीचिंग करते हैं, तो उस टाइम भी मतलब मेरे को कोई ऐसा मिला नहीं, मतलब कोई भक्त प्रीचिंग वाला कि वो मेरे को बताए कि आप भगवद गीता ले लो और ये सब इस्कॉन से आप कनेक्ट हो सकते हो। मतलब ये सब चीज़ें थी, तो मेरे को नहीं पता थी ये सब चीज़ें, और आज तक मतलब इंटरेक्शन भी नहीं हुआ कभी। तो मैं अपने दोस्त के साथ गया टेम्पल में, तो मैंने विजिट किया, देखा, और वहाँ पे इतने सुंदर डिटीज थे, राधा मदन गोपाल जी इतने सुंदर, निताई गौर सुंदर जी। मैंने वहाँ पे दर्शन करे तो काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके। और डीटीज कुछ हटके होते हैं इस्कॉन में ना, डीटीज बहुत मतलब अट्रैक्ट करते हैं आपको। तो कुछ ऐसे डीटीज होते हैं इस्कॉन में। तो उसके बाद फिर हमने, हमारी क्लास भी थी, हमने क्लास भी अटेंड की। तो उसके बाद फिर प्रसादम था, और प्रसाद से ही शुरुआत होती है, जो कृष्ण भानुमत की जो शुरुआत होती है वो प्रसाद से ही होती है। तो जैसे कि हम देखते भी हैं, प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में जाके, जो हिप्पीज जो थे, उन्हें ना रहने का पता था ना कुछ खाने का कि कैसे रहा जाता है, वो ऐसे ही रहते थे स्लम्स एरिया में। तो प्रभुपाद जी ने उनको प्रसाद खिला के उनको भक्त बनाया। हमारी शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं कनेक्ट होता गया, क्लासेस होती गई, हर संडेज क्लासेस होती थी, तो मैं क्लासेस में आता रहा। तो फिर धीरे धीरे कनेक्शन और अच्छा होता गया, फिर हमारे कैंप्स होने लगे धीरे धीरे। अक्टूबर में जैसे ही कैंप था, और अक्टूबर में एक और बात, अक्टूबर से ही मैंने 16 माला का जब स्टार्ट किया था, अराउंड 8 अक्टूबर डेट मुझे याद है। तो उससे पहले मुझे 2-3 महीने कनेक्ट हुए हो गए थे, बट मैंने एक भी माला का जप नहीं किया था, मैंने चैंटिंग स्टार्ट भी नहीं की थी मैंने। बट उसके बाद एकदम से मैंने 16 माला स्टार्ट कर दी, तो मैं खुद शॉक्ड था, पता नहीं मैं कैसे कर रहा हूँ। बट वो बोल सकते हैं कि इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड श्री कृष्ण। तो उन सब की कृपा थी मेरे ऊपर। तो उससे मैं स्टार्ट कर पाया, और 16 माला निरंतर जब करता रहा, तो आज तक मैं 1 साल हो गया मुझे अराउंड। तो मैं 16 माला का निरंतर जप कर रहा हूँ। और उसके बीच हमारे कैंप्स भी होते थे, जैसे वृंदावन का कैंप हो गया, गोवर्धन का कैंप होता था अक्टूबर में। फिर उसके बाद मायापुर का कैंप होता है हमारा। और छोटे छोटे कैंप्स होते हैं काफ़ी, दिल्ली इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, तो छोटे छोटे कैंप्स भी होते हैं हमारे। तो इस तरीके से मैं इस्कॉन से कनेक्ट हो पाया और काफ़ी कुछ सीख पाया। और जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी कुछ गलत आदतें भी होती हैं, मेरे में थी गलत आदतें, मैं उनसे ओवरकम कर पाया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उनसे ओवरकम कर पाया। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी, कैसे मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़ पाया, और कैसे हाउ आई बिकम कृष्णा कॉन्शियस। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि हमें जाननी चाहिए कि कैसे हम और अच्छे से कृष्णा कॉन्शियसनेस में बढ़ सकते हैं, तो वो है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है। अगर हम भक्तों के संग में नहीं होंगे, तो जैसे कि हम बात करते हैं माया के बारे में, तो माया हमें पकड़ लेगी। तो हर जगह ही माया है। तो इस तरीके से जब हम भक्तों का संग करते हैं, तो हम उन चीज़ों से बचे रहते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे ही एक बार एक भक्त थे, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि आध्यात्मिक जीवन तो बहुत कठिन है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भौतिक जीवन जो है वो असंभव है, क्योंकि मन को भगवान के नाम में लगाना कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। तो हम देखते हैं कि हम इस भौतिक जगत में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष अवश्य है, परंतु वो मीनिंगफुल संघर्ष है। मनुष्य जीवन जो है वो मिला इस चीज के लिए है। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हम 2 घंटे संघर्ष करते हैं, जिस प्रकार भगवान अर्जुन को गीता में भी बता रहे हैं कि असंशय माँ बाहो मनो दुनिग्रह चलम अभ्यासेन च तू कौनते वैराग्येन च ग्रहते। तो भगवान इसमें क्या बता रहे हैं
कि मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, परंतु निरंतर अभ्यास यानी कि भगवान के नाम जप द्वारा, श्रवण कीर्तन, भक्तों का संग, तो धीरे धीरे हमारी जो भी भौतिक आसक्तियां हैं वो धीरे धीरे छूटने लगती हैं और हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो हम ये एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सभी भक्तों से जानेंगे हाउ दे बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हरे कृष्णा।